अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ्स साइंस की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन गिवन होगी उसे हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट्स कोई भी मेथड हो उसे सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है इसे सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे। हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हम एज इट इज क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स, प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से स्टूडेंट्स देखिएगा कि हम कौन कौन से स्टेप्स जो उनसे हैं वो फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें देखना है क्या कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -1। अगर तो क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू गिवन है तो हम उसको इक्वालिटी के इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू नहीं गिवन तो हम इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है इक्वेशन में, तो यहाँ पे -1 हमारे पास कांस्टेंट है। हम इसे यहाँ से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। 7x के एज इट इज प्लस 2x, 1 को हम इक्वालिटी के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, -1 है इक्वालिटी के इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो +1 में चेंज हो गया स्टूडेंट्स। स्टेप 1 हमने ये कर दिया। अब सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है, 7 को फिनिश करने के लिए, यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितनी भी टर्म्स हैं इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। उससे क्या होगा, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1। अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7x स्क्वायर, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x इज इक्वल टू +1। अब हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे 7 से, डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7, जितने भी टर्म्स है उसे 7 से डिवाइड कर दिया। अब ये 7 से कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमने क्या किया, ये स्टेप 1 था स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी इसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया। सेकंड स्टेप में हमने स्टूडेंट क्या किया, ये हमारे पास सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या बनाना है, 1। तो 1 करने के लिए हमने क्या किया, जितनी भी टर्म्स थी उसको 7 से डिवाइड कर दिया। उससे क्या हुआ, 7 से कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या आ गया, 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप। अब हम थर्ड स्टेप स्टूडेंट करेंगे। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स के साथ जो भी आपके पास वैल्यू होगी, अब हम रफ वर्क में थर्ड स्टेप करेंगे स्टूडेंट्स। एक्स के साथ हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 7, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 से। एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। अब अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन में अगर वैल्यू सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 7। अब आपके पास यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स उसका स्क्वायर लेके आपने दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7x प्लस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर है स्टूडेंट, 1/7। 1 डिवाइडेड बाय 7 को स्क्वायर लेके आपने दोनों साइड्स पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। हमने क्या किया, इस साइड पे भी 1 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर लेके ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी 1 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर लेके उसे ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास है ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये 2 फार्मूले का है, 1 डिवाइडेड बाय 7 सेपरेट कर दे तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी और इसका अगर हम इस वैल्यू को लें तो हमारे पास यहाँ से x भी आ गया। हम इसे क्लोज कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम x लेंगे,
यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू लेंगे और साइन हमेशा जो इसके साथ होगा वो प्लस और इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला था हमारे पास, हमने इसको क्लोज कर दिया। और इक्वालिटी में क्या है 1 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट ले तो क्या आएगा 1 और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। अब ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में हम इसका एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 49। 7 के टेबल में 49 कहाँ आता है 7 टाइम, और 49 के टेबल में 49 कहाँ आता है 1 टाइम। 7 1 टाइम 7 प्लस 1 1 टाइम 1 1 1 टाइम 1। अब हम x प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं स्टूडेंट्स, और हम इसे सॉल्व करें 7 प्लस 1 क्या आ जाएगा 8 8 डिवाइडेड बाय 49। x प्लस 1 ओवर 7 का स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू तो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है। स्क्वायर फिनिश करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब भी स्क्वायर फिनिश करना हो तो हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वालिटी में भी 8 डिवाइडेड बाय 49। जब स्टूडेंट्स हम खुद स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो इक्वालिटी के जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होती है उसके साथ प्लस भी लिखते हैं और माइनस भी लिखते हैं। अब ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग क्या आ गया x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू। अब अगर हम 8 का स्टूडेंट स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 8, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट 2। इस कैलकुलेटर पे तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर 2, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट 7। अगर हम इसको इस कैलकुलेटर पे तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो चुका है, लेकिन अगर हमने खुद फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 8 का एलसीएम ले लेंगे। 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। अब हमारे पास जो पेयरिंग की फॉर्म में वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट को कट करके बाहर आ जाएगी। इट मीन्स कि 8 का स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर हमारे पास इसका बनेगा और वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास रफ वर्क है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट 8 है उसका आंसर क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 1 ओवर 7, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, इसको इक्वालिटी के इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो इस साइड पे आके आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों वैल्यू सेम है तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट सिंपल 7, और ये वाली वैल्यूज एज इट इज प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसे सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, हम पूरी की पूरी वैल्यू को सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। दोबारा रिपीट कर देते स्टूडेंट्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने क्या किया, फर्स्ट हमारे पास जो भी कांस्टेंट होगा उसे इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, अगर तो है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट हम सेकंड स्टेप जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसे 1 बनाने के लिए हम सेकंड स्टेप करेंगे। अगर वो ऑलरेडी 1 है तो फिर हमें सेकंड स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको 1 बनाने के लिए हमने 7 से जितनी भी टर्म्स थी उसे डिवाइड किया, उससे क्या हुआ 7 7 से कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 1। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी, एक्स के साथ कोई भी वैल्यू हो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 से। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 से कैंसिल हो चुका और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको दोनों वैल्यूज के साथ ऐड करेंगे स्क्वायर लेके। हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे उसको ऐड किया, ये देखिए प्लस का साइन यूज किया है और उन वैल्यूज का क्या लिया है स्क्वायर लिया है। इससे क्या होगा, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी वो अपने आप का स्क्वायर कंप्लीट कर देगी। यहाँ से हमने x ले लिया, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 7 लिया और साइन जो हमारे पास इस वैल्यू के साथ होगा x वाली वैल्यू के साथ वो हमारे पास क्या था प्लस का, तो हमने इस होल का स्क्वायर यहाँ से कंप्लीट कर दिया। और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगी उसे हम सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 49। 7 के टेबल में देखेंगे 49 कहाँ आता है, तो 49
7 के टेबल में 7 टाइम आएगा तो उसके ऊपर वाली वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई किया, और 49 के टेबल में 49 कहाँ आता है 1 टाइम, तो उसके ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 + 1 क्या 8 आ गया। अब स्क्वायर फिनिश करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट जब हम खुद लेते हैं तो इक्वालिटी की जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होती है उसके साथ प्लस b लिखेंगे और माइनस b लिखेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और 8 का स्क्वायर रूट ले तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट 2, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे +1/7 था, इसको इक्वालिटी के इस साइड पे शिफ्ट किया स्टूडेंट्स, तो ये इसने प्लस का साइन माइनस में चेंज कर दिया। अब ये यहाँ पे 2 टर्म्स थी, दोनों का एलसीएम लिया, वो 7 था, तो एज इट इज वैल्यूज हमारे पास आ गई, उसको हमने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, फिर हम सेकंड पे क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है वो बाद में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट हमने एज इट इज रिपीट किया। इसमें भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे 11x² एज इट इज माइनस 34x। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इक्वालिटी की साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो +3 है, इक्वालिटी की साइड पे आके क्या हो जाएगा -3। फर्स्ट स्टेप हमने स्टूडेंट्स कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने देखना था कि x² के साथ कोफिशिएंट 1 है, अगर नहीं है तो फिर उसी वैल्यू को जितनी भी टर्म्स है उससे डिवाइड कर देंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे x² के साथ कोफिशिएंट क्या है 11, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे इस वैल्यू को 11 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट पे। अब हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 और 11, ये 11 से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या आ गया x² -34 डिवाइडेड बाय 11 इंटू x, और यहाँ पे क्या आ गया -3 डिवाइडेड बाय 11। सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया। फर्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट था उसको इक्वालिटी की साइड पे शिफ्ट किया, सेकंड स्टेप में x² के साथ जो कोफिशिएंट था उसको 1 बनाया। अब थर्ड स्टेप क्या करना था, x के साथ जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। रफ वर्क में हम स्टूडेंट्स ये करेंगे 34/11 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम इसकी कटिंग देखें क्लास में तो 2 के टेबल में हमारे पास 34 जो सा है वो स्टूडेंट्स आता है। 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, 1 कैरी दे दिया, 2 7 टाइम 14, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 7 डिवाइडेड बाय 11। जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी उसे दोनों साइड्स पे स्क्वायर के साथ ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स। x² -34/11x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस 17/11 का स्क्वायर। यहाँ से जो भी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास बनी थी हमने क्या किया स्क्वायर के साथ उसको दोनों साइड्स पे ऐड कर लिया। अब यहाँ से ये तो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से हम स्टूडेंट्स x लेंगे, यहाँ से हम कांस्टेंट लास्ट वाली वैल्यू लेंगे, और साइन जो हमारे पास x वाली वैल्यू के साथ होगा माइनस, ये हमने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स। और इक्वालिटी में हमारे पास क्या है -3/11 स्टूडेंट्स प्लस 17। अगर हम स्टूडेंट 17 का स्क्वायर लें तो 17 का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा 289। 17 का स्टूडेंट्स क्या है 289, और 11 का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स 11 का भी स्क्वायर लेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा 121। अब हम इन वैल्यूज का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास हाईएस्ट अमाउंट, क्योंकि 11 के टेबल में 121 भी आता है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 121। अब अगर हम देखें तो 11 के टेबल में जो सा 121 है वो कितने टाइम आता है 11 टाइम, तो हम इसको ऊपर वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, और ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 33 प्लस 289 एज इट इज। अब माइनस प्लस इज माइनस, 289 में से स्टूडेंट्स हम 33 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 256, और डिवाइडेड बाय 121 एज इट इज। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी उसको एज इट इज लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, x -70 डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है स्क्वायर फिनिश करना है, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे स्टूडेंट्स। हमने दोनों साइड्स पे क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस इस वैल्यू का भी स्क्वायर रूट ले लिया 256 डिवाइडेड बाय 121। ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x -17 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस। स्टूडेंट्स अगर हम 256 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आएगा 16। इसी तरह 121 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लें तो वो क्या आएगा 11।
अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू इस साइड पे माइनस हो रही है, इसको इक्वालिटी की साइड पे शिफ्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। प्लस 17 डिवाइडेड बाई 11 इस साइड पे आगे प्लस में चेंज हो गया और ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब दोनों ही वैल्यूज फ्रैक्शन में हैं तो इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, और दोनों के नीचे क्या है 11, तो हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी 11 और प्लस 17 प्लस माइनस 16 एज इट इज x। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हम इस वैल्यू को नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा प्लस के लिए सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन जो सा है प्लस का भी है और माइनस का भी है। एक दफ़ा प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के लिए x को सॉल्व करेंगे। 17 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 11 और 17 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 11। अब 17 और 16 को हम ऐड करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 11। अब इसकी कटिंग होती है 11 1 टाइम 11 11 3 टाइम, तो यहाँ से x का आंसर क्या आ गया 3। इसी तरह 17 माइनस 16 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 11, तो यहाँ से x का आंसर क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 11। तो हमारे पास स्टूडेंट सोल्यूशन सेट क्या आ गया इसका 3 और 1 डिवाइडेड बाई 11। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम एज इट इज क्वेश्चन लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे स्टूडेंट फर्स्ट अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो कांस्टेंट हमारे पास है -195, तो इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं x² -2x इज इक्वल टू प्लस 195। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, अगर तो कांस्टेंट है तो उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। सेकंड स्टेप में देखना है कि x² के साथ कोफिशिएंट क्या है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में x² के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है 1 है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। थर्ड स्टेप हमने क्या करना था, x के साथ जो वैल्यू थी उसे हमने मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाय 2 से। तो x के साथ वैल्यूज जस्ट हम वैल्यू लेंगे, साइन को नहीं देखेंगे। वो हमारे पास क्या था 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 से। अब अगर हम देखें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब हम 1 को दोनों साइड्स पे स्क्वायर के साथ ऐड कर लेंगे। x² -2x प्लस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ से लास्ट वाली वैल्यू और साइन जो हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट के साथ है। स्क्वायर कंप्लीट हो गया, यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया 195 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी x - 1 का स्क्वायर एज इट इज और 195 में 1 ऐड करें 196। अब स्क्वायर फिनिश करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हम डायरेक्ट ही स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट हमने ले लिया तो क्या आ गया 196 का हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x - 1 आ गया इधर से और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट लें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा 14। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को इसी साइड पर रहने देते हैं, 1 - 1 है इक्वालिटी किस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 1 में चेंज हो गया और प्लस -14 एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस में वैल्यू है और माइनस में वैल्यू है, तो x की दो वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी स्टूडेंट्स, प्लस के लिए अलग से और माइनस के लिए अलग से। x इज इक्वल टू 1 + 14 और x इज इक्वल टू 1 - 14। 1 + 14 स्टूडेंट्स और 1 - 14 स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 1 + 14 इज 15। x का वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई 15 और 1 - 14, 14 में से 1 माइनस करें तो -13 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -13। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया 15 और -13। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमने एज इट इज क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया। अब हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्या उसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब इक्वालिटी की उस साइड पे हम किसी भी वैल्यू को शिफ्ट नहीं करेंगे। और सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में हमने स्टूडेंट देखना था x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3x² + 7x इज इक्वल टू 0।
तीनों टर्म्स को 3 पे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3, एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप हमने कर लिया स्टूडेंट। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, एक्स के साथ जो भी वैल्यू है उसे 1 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1/2। अगर हम देखें तो यहाँ पे किसी भी वैल्यू की कटिंग नहीं होती, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 टाइम 7 और 3 2 टाइम 6। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू क्या आ गई है, 7 डिवाइडेड बाई 6। तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर के साथ इसे ऐड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड किया और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स स्क्वायर के साथ। यहाँ से तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया ना, वो हम लिख लेते हैं। यहाँ से हम x ले लेंगे और यहाँ से लास्ट वाली वैल्यू और x के साथ जो वैल्यू है उसका साइन लेंगे प्लस का। यहाँ से ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, 0 है तो 0 को लिखने का फायदा कोई नहीं है क्योंकि 0 की वैल्यू 0 ही होगी, ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। 7 का स्क्वायर स्टूडेंट अगर हम ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49 और 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 36। अब स्क्वायर फिनिश करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड पे भी हम इसका क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6। और यहाँ से स्टूडेंट्स 49 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा 7 और 36 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आ जाएगा 6। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, -7 डिवाइडेड बाई 6 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम देखें तो दोनों के फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू क्या है 6, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 6 और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज +-7। अब स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस भी है और माइनस भी है, तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू -7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 और x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 6। हमने क्या किया, फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस सेकंड वाली वैल्यू, फिर फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस किया सेकंड वाली वैल्यू में से, प्लस माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0, 0 को 6 पे डिवाइड करें तो x का आंसर तो यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 में 7 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 14 और माइनस का साइन एज इट इज और फ्रैक्शन में क्या वैल्यू है 6 वो एज इट इज। तो यहाँ से इन दोनों की अगर कटिंग देखें तो कटिंग होती है 2 के टेबल में 6 भी आता है 14 भी आता है, 2 3 टाइम 6 2 7 टाइम 14। तो यहाँ से x का आंसर क्या आ गया -7 डिवाइडेड बाय 3। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या आ गया 0 और -7 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास अब जो वैल्यूज हैं x² का कोफिशिएंट क्या है a है, x का कोफिशिएंट क्या है 4 और ये हमारे पास माइनस a एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हम फर्स्ट स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, कॉन्स्टेंट को इक्वालिटी की साइड पे शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ax² प्लस 4x इज इक्वल टू प्लस a। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए इस a को फिनिश करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड किससे स्टूडेंट्स करेंगे a से। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। हम a से डिवाइड करेंगे प्लस 4x इज इक्वल टू a। हमने इस टर्म को भी a से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, इस टर्म को भी a से डिवाइड किया और इस टर्म को भी a से डिवाइड किया। अब हम कटिंग करते हैं, जिसकी कटिंग होगी a से कैंसिल हो गया और ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ से क्या रहेगा स्टूडेंट्स, x² प्लस 4ax इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे a से कैंसिल हो चुका है। सेकेंड स्टेप भी कर लिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, x के साथ जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो x के साथ क्या है, अब हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय a, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 डिवाइड बाय 2 से। अब देखेंगे क्लास में कटिंग होती है तो स्टूडेंट्स होती है 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 टाइम 2 और फ्रैक्शन में क्या आ गया a। जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, x² प्लस 4/ax प्लस क्या हमारे पास आई है 2 डिवाइडेड बाय a। हमने इसको इस साइड पे भी स्क्वायर के साथ ऐड कर दिया और इस साइड पे भी स्क्वायर के साथ ऐड कर दिया। यहाँ से तो फॉर्मूला कंप्लीट होगा। हम इसको क्लोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स।
यहाँ से हम x की वैल्यू लेंगे, यहाँ से जो कांस्टेंट है 2 डिवाइडेड बाय a और साइन जो हमारे पास यहाँ पे है प्लस, ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। 1 एज इट इज प्लस 2 का स्क्वायर स्टूडेंट ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और a स्क्वायर एज इट इज। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, तो एलसीएम में क्या आ गया a स्क्वायर। अब 1 के टेबल में a स्क्वायर कहाँ आएगा, a स्क्वायर टाइम ही, तो ऊपर वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी a स्क्वायर से, और a स्क्वायर के टेबल में a स्क्वायर कहाँ आएगा स्टूडेंट्स 1 टाइम। इट मीन्स कि ये वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर प्लस 4 1 टाइम 4, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो एज इट इज। अब स्क्वायर फिनिश करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे स्टूडेंट्स। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, और प्लस माइनस इस वाली वैल्यू का भी स्क्वायर रूट ले लिया स्टूडेंट्स। ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाई a प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स हम a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो सी हैं वो सेपरेट हैं। अगर होल का स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता। इसका मतलब है हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट तो नहीं ले सकते, लेकिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो हमारे पास a स्क्वायर है वो तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो वो अपना स्क्वायर रूट से कैंसिल करके बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया a। अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इसको इक्वालिटी के साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है a, तो एलसीएम क्या आ जाएगा a और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में सॉल्व नहीं होती। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट स्टूडेंट क्या है n। एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इक्वालिटी में क्या आ गया जी -n। कांस्टेंट को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। सेकंड में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है l, तो हम तीनों टर्म्स को किससे डिवाइड कर देंगे l से। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इज इक्वल टू -n। तीनों टर्म्स को किससे डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स l से। इधर हम लिख लेंगे डिवाइडेड बाय l बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बोथ साइड से l को क्या किया डिवाइड कर दिया। l से यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस m डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स इज इक्वल टू -n डिवाइडेड बाय l। सेकेंड स्टेप भी कर लिया। थर्ड स्टेप में स्टूडेंट हमने क्या करना है कि हमारे पास जो x के साथ वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x के साथ क्या है m डिवाइडेड बाय l, इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/2 से। कटिंग तो नहीं होती तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, m 1 टाइम m और 2 को l से मल्टीप्लाई करें तो 2l। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस m/l x प्लस m डिवाइडेड बाय 2l। लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड किया -n/l एज इट इज प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर के साथ हमने इसे ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। ये तो हमारे पास रफ वर्क है। यहाँ से स्क्वायर कंप्लीट होगा, यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, यहाँ से हमारे पास जो ये स्टूडेंट लास्ट वैल्यू है वो लेंगे, और साइन जो हमारे पास x के साथ है प्लस, और ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हम इसे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। -n डिवाइडेड बाय l प्लस m का स्क्वायर लें तो m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और l का स्क्वायर एज इट इज। अब अगर स्टूडेंट्स हम एलसीएम ले तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और l स्क्वायर है और ये l है, तो इसका मतलब हमारे पास जो हाईएस्ट जिसकी पावर है वो आ जाएगी l स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ना ही तो 4 है, लेकिन l यहाँ पे l 2 है, 1l यहाँ पे है, इसका मतलब 1l नहीं है, तो 1l ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ ही 4 भी नहीं है यहाँ पे, तो 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4l को n से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4nl प्लस, अब यहाँ पे तो पूरी की पूरी वैल्यू है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, या आप कह सकते हैं हम 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो एज इट इज।
अब स्टूडेंट्स ये आपस में तो सॉल्व नहीं होती, अब हम स्क्वायर रूट फिनिश करते हैं। स्क्वायर फिनिश करने के लिए दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस एल प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l²। ये तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस। स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यूज हैं वो 2 टर्म्स हैं और दोनों का होल का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होंगे। तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, स्क्वायर वाली फर्स्ट पे लिख लेते हैं एम स्क्वायर और जो -4ln है उसको हम बाद में लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट तो हम नहीं ले सकते, तो इसका स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। हमने जस्ट इनकी पोजीशन चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। और जो डिवाइड में वैल्यू है वो हमारे पास एक ही टर्म है और 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वो हमारे पास क्या है 2 और एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर भी अपना स्क्वायर रूट से कैंसिल करके बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी 2l। एक्स फाइंड करने के लिए इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, -m डिवाइडेड बाई 2l और ये वाली वैल्यू एज इट इज प्लस माइनस k रूट एम स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाई 2l। अब दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर में l जो सेम है वैल्यू, तो l से हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2l और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज क्या थी, सेम थी। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट स्टूडेंट क्या आ गया इस क्वेश्चन का। सोल्यूशन सेट अब हम लिखते हैं -m प्लस माइनस स्क्वायर रूट एम स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l, क्योंकि फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, फर्स्ट कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, फिर उसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए l था तो l से डिवाइड कर दिया तीनों टर्म्स को। उसके बाद x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, जहाँ पे जो भी आएगा उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स की जो वैल्यूज हैं उसमें ऐड कर देंगे और यहाँ से हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ से x लेते हैं, यहाँ से ये वाली वैल्यू और साइन हमेशा जो यहाँ पे होगा x वाली वैल्यू के साथ वो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। स्क्वायर फिनिश करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं थे ले सकते, हमने जैसे इसकी पोजीशन चेंज की, स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखी और दूसरी बाद में लिख दी। इसका स्क्वायर रूट ले सकते थे क्योंकि ये एक ही टर्म है, यहाँ पे ये 2 टर्म्स थी, इसीलिए हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। अगर होल का स्क्वायर होता तो फिर वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाता। फिर हमने क्या किया, एक्स फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को इस साइड पे शिफ्ट किया, वो माइनस हो गई, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास सोल्यूशन सेट ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी एज इट इज इसी क्वेश्चन की तरह है, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप वो खुद सॉल्व कर सकेंगे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास जो x वाली वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे है, जबकि कांस्टेंट इधर होना चाहिए था, तो हम इसको फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, -x के एज इट इज। तो इसके बाद x वाली वैल्यू आनी चाहिए, वो यहाँ पे प्लस है, इधर आ क्या हो जाएगी -7/2 इंटू एक्स प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 और इक्वालिटी में क्या आ गया 0। अब हमारे पास ये अरेंजमेंट की फॉर्म में होगी, फर्स्ट एक्स स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट। अब हम स्टेप्स जो से हैं वो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, कांस्टेंट को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, -x एज इट इज, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज, ये यहाँ पे प्लस और इक्वालिटी की साइड पे आके क्या हो जाएगी -15 डिवाइडेड बाई 2। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे -1 है स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो माइनस और इसके साथ कोई भी वैल्यू ना हो तो वो क्या होती है 1। तो माइनस फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज को -1 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी फिनिश करना है, ये हमेशा 1 होना चाहिए, पॉजिटिव 1। हम इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने इस वैल्यू को भी -1 से डिवाइड किया, इस वैल्यू को भी -1 से डिवाइड किया और इस वैल्यू को भी -1 से डिवाइड किया। इस -1 ने इस -1 को कैंसिल कर दिया, 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन माइनस की वजह से ये वाला माइनस जो सा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से वही वैल्यू हमारे पास आती है। इक्वालिटी में भी -1 से डिवाइड करने से ये साइन जो उनसे पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड स्टेप भी कर लिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, एक्स के साथ जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से।
वो हम रफ वर्क में करते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब क्लास में तो स्टूडेंट्स कटिंग नहीं होती, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 टाइम 7, 2 2 टाइम 4। जो भी वैल्यू आएगी उसको दोनों वैल्यूज दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस क्या आया हमारे पास 7/4, इसका स्क्वायर, इसको ऐड किया इस साइड पे भी, और 15/2 प्लस 7 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, इसको ऐड किया राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे तो ये क्लोज हो गया ना, x यहाँ से लिया, यहाँ से 7 डिवाइड बाई 4, साइन हमारे पास जो ये था प्लस का, होल का स्क्वायर कंप्लीट। 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा 49, 7 7 टाइम 49, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 टाइम 16। अगर हम स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लिए तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 16, और 2 का एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है। 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है स्टूडेंट्स 2 8 टाइम 16, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 16 है तो ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम 15 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 प्लस 49 एज इट इज। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 120 प्लस 49 169 डिवाइडेड बाय 16, और ये वैल्यू एज इट इज x प्लस 7 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर। स्क्वायर फिनिश करने के लिए दोनों साइड्स पे स्टूडेंट्स क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। x प्लस 7/4 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, और इस साइड पे भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 डिवाइड बाई 16। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया जी x प्लस 7 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, और 16 का हम स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस 7 डिवाइड बाई 4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, माइनस 7 डिवाइड बाई 4, और ये वाली वैल्यू एज इट इज प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लस के साथ भी है और माइनस के साथ भी है। फर्स्ट हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में 4 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4, और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज। अब हम इसको फाइंड करेंगे, x की 2 वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी। x इज इक्वल टू -7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4, x इज इक्वल टू -7 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे मिड में प्लस भी है और माइनस भी है। प्लस माइनस इज माइनस, 13 में से अगर स्टूडेंट्स हम 7 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4, कटिंग होती है 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, तो x का आंसर क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस इज प्लस, 7 में अगर हम 13 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 टाइम 4, 4 5 टाइम 20, तो x का आंसर यहाँ से क्या आ गया -5। दोनों वैल्यूज फाइंड होगी स्टूडेंट्स x की, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट स्टूडेंट क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2 और -5। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू फ्रैक्शन के साथ है और दूसरी विदाउट फ्रैक्शन है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख लेंगे 1। फर्स्ट हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 1। अब हमने देखना है क्या एलसीएम यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो एलसीएम ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x प्लस 1 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए भी चेक करेंगे, तो यहाँ पे तो 3x प्लस 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और -8 एज इट इज, और इक्वालिटी में हमारे पास जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। फर्स्ट 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 टाइम 12x प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 और -8, और डिवीजन में हमारे पास क्या है 3x प्लस 1, इक्वालिटी में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। अब फ्रैक्शन की दोनों वैल्यूज जो सी हैं वो इक्वल हैं और मिड में इक्वालिटी का साइन है, तो ये इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई होगी, तो फिर भी ये कैंसिल हो जाएगी, तो हम इसको यहाँ पे ही डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देते हैं। और रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगी 12x प्लस माइनस इज माइनस, 8 में से अगर हम 4 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -4, तो हम इस इधर लिख लेते हैं -4 इक्वालिटी में 3x स्क्वायर प्लस 5।
अब हम ए की साइड पे वैल्यू शिफ्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है इसको यहाँ पे ही रहने देते हैं, इन वैल्यूज को उठा के इस साइड पे ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 5 इधर ही रहेगा, प्लस 12x है इक्वालिटी की साइड पे, माइनस 12x और ये माइनस है तो इस साइड पे आके +4 में चेंज हो गया, इधर क्या रह गया 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, साथ इसको अरेंज कर लेते हैं। 3x² माइनस 12x प्लस प्लस इस प्लस 5 में 4 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा +9 और इक्वालिटी में 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो यहाँ से अभी भी 3 कॉमन निकल रहा है, उसको कॉमन निकालते हैं। 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12, 3 3 टाइम 9, 3 0 के साथ डिवाइड होके फिनिश हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट पे जो वैल्यू आई है, जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो ये है। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है वो इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हम अप्लाई नहीं थे कर सकते। जब भी इस फॉर्म में इक्वेशन होगी देन हम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो कांस्टेंट है उसको इक्वालिटी की साइड पे शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स, -3। देन अब हमने चेक करना है एक्स स्क्वायर के साथ क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट 1, तो वो ऑलरेडी 1 है। तो हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप क्या था, एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी, एक्स के साथ क्या है 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। अब इसकी कटिंग होती है 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो हमारे पास क्या आ गया 2 1 टाइम 2 आ गया। 2 को दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं, +2 स्क्वायर के साथ -3 +2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। एक्स यहाँ से हम 2 लेंगे और साइन हम ये वाला लेंगे माइनस का। एक्स हम यहाँ से लेते हैं और लास्ट वाली वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं और साइन ये वाला। स्क्वायर कंप्लीट हो गया। -3 एज इट इज, +2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, प्लस माइनस इज माइनस, 4 में से 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1 और ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब स्क्वायर फिनिश करने के लिए दोनों साइड्स पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे स्टूडेंट्स। x + 2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और 1 के साथ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा +-√1। 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो क्या आ जाएगा 1 और प्लस माइनस और यहाँ से क्या आ गया x - 2। अब x को इधर आने देते हैं, 2 को इक्वालिटी की साइड पे शिफ्ट करेंगे, +2 + -1। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। x इज इक्वल टू 2 + 1 और x इज इक्वल टू 2 - 1। 2 + 1 3, यहाँ से x का आंसर क्या आ गया 3 और 2 - 1 इज 1, तो यहाँ से x का आंसर क्या आ गया 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स क्या आ गया x की वैल्यूज का 3 और 1। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। 7 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करेंगे स्टूडेंट्स। 7 एज इट इज, स्क्वायर को ओपन करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाली वैल्यू का स्क्वायर +2 फार्मूले का, यहाँ से फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकेंड वाली वैल्यू हमने ये स्क्वायर ओपन कर लिया, +3a स्क्वायर एज इट इज प्लस और इक्वालिटी का साइन फिर, और नेक्स्ट 5a मल्टीप्लाई और इन दोनों वैल्यू से तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 35 और ax एज इट इज प्लस 5 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 115 और ये भी a है और ये भी a है तो a का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 7 x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर प्लस 2 टाइम, सॉरी इधर स्क्वायर नहीं आता स्टूडेंट्स, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर +2 फार्मूले का फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू, 2 टाइम 4 और ax एज इट इज साथ +3a स्क्वायर और इक्वालिटी में 35ax प्लस 115a स्क्वायर। अब हम 7 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 7 4 टाइम 28a स्क्वायर प्लस 7 4 टाइम 28ax प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। अब a की साइड पे पहले इसको शिफ्ट कर दें स्टूडेंट्स। 7x स्क्वायर प्लस 28a स्क्वायर 28ax प्लस 3a स्क्वायर। अब यहाँ भी ये प्लस है, इक्वालिटी की साइड पे आके -35ax और ये प्लस है -115a स्क्वायर और इक्वालिटी में क्या आ जाएगा 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर की एक ही वैल्यू है तो वो एज इट इज आ जाएगी 7x स्क्वायर। नेक्स्ट हम एक्स वाली वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास कितनी है 2 प्लस माइनस इज माइनस 35 में से 38 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7 और दोनों के साथ वैल्यूज क्या है a और x।
और लास्ट पे ए स्क्वायर वाली वैल्यूज़ वो हमारे पास कितनी हैं 3, 28 प्लस 3 28, 29, 30, 31, 31 में से माइनस प्लस माइनस इज माइनस 115 में से हम 31 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -84 और ए स्क्वायर एज इट इज इक्वालिटी में क्या आ गया 0। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यूज और ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कांस्टेंट को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ अगर हम देखें स्टूडेंट्स, हाँ जी कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे, माइनस है तो इस साइड पे आके प्लस में चेंज हो जाएगा। सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या था, एक्स के का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, ये 7 है तो हम क्या करेंगे 7 से तीनों वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं। 84 को भी 7 से हमने क्या किया, तीनों टर्म्स को 7 से डिवाइड कर दिया। 7 7 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7, 1 कैरी देंगे, 7 2 टाइम 14। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप करेंगे, एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी उसे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1/2 से। ए है मल्टीप्लाई 1/2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको दोनों साइड पे स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस a डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर लिया, 12a स्क्वायर एज इट इज, और उसको इस साइड पे भी हमने स्क्वायर के साथ ऐड कर लिया। यहाँ से फार्मूला कंप्लीट होगा, इसको क्लोज करते हैं। x आ गया यहाँ से a डिवाइडेड बाय 2, साइन जो ये वाला है माइनस का, स्क्वायर कंप्लीट। 12a स्क्वायर एज इट इज प्लस a का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, इसके नीचे क्या है 1, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 4। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 4 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो 12 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 48 और a स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर है ये भी a स्क्वायर है, दोनों आपस में सॉल्व हो रही हैं। 48 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 49a स्क्वायर और डिवीजन में 4 और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू एज इट इज। अब दोनों साइड्स पे क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ले लेंगे, x माइनस a डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर और 49a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया स्टूडेंट्स और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया स्टूडेंट्स। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 और प्लस माइनस। अब अगर देखें तो इन दोनों वैल्यूज ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये एक ही वैल्यू है। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7 और a स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल होकर a बाहर आ गया और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट्स 2। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इस साइड पे शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये इधर आके आ जाएगा प्लस a डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ही आएगा और ऊपर वाली वैल्यूज a प्लस 7 प्लस माइनस 7a, a प्लस माइनस 7a और 2 एज इट इज। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट्स, x is equal to a plus 7a divided by 2, x is equal to a minus 7a divided by 2। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस के साथ स्टूडेंट्स वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास इसकी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x is equal to प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8a divided by 2, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम, तो x का आंसर यहाँ से क्या आ गया 4a और x is equal to प्लस माइनस इज माइनस, 7 में से 1 माइनस करें माइनस 6a डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो x का आंसर क्या आ गया -3a। सोल्यूशन से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 4a और -3a। इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। उसके 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व था किया, वो क्वेश्चन नंबर 8 था और वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था, वो आप लोग होप खुद सॉल्व कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू।